जय हिंद दोस्तों। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार से नवग्रह जो है वह भी स्थिर कभी नहीं रहते। उनका परिभ्रमण होता रहता है, उनका गोचर होता रहता है और उसी गोचर का क्या परिणाम होता है आपके लिए वह हम जानकारी देते हैं हर महीने। तो आज हम जानकारी देने वाले हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है दिसंबर 2024। तो बने रहिए मेरे साथ और अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं सौर मंडल के राजा यानी कि सूर्य के बारे में। आपकी आत्मा का कारक, आपके पिता का कारक, सरकारी नौकरी का कारक और न जाने क्या क्या सब कुछ सूर्य के अनुसरण से ही होता है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वह स्वामी हो जाता है मेष राशि में पंचम भाव का, और यह वर्तमान में गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से यानी कि अष्टम राशि। तो इसने एक्टिवेट कर दिए अष्टम भाव और पंचम भाव, और अष्टम भाव और पंचम भाव एक्टिवेट कर दिए हैं। तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, आइए चर्चा करते हैं। पंचम और अष्टम एक्टिवेशन हो गया है तो सर्वप्रथम यह किसी न किसी प्रकार से आपको कोई सीक्रेट एक्टिविटीज या फिर ये मान के चलिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सीक्रेट अफेयर की तरफ आपका रुझान बढ़ने की संभावनाएं यह देता है। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है और किसी भी प्रकार से पंचम और अष्टम के साथ जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आपके भी जीवन में किसी न किसी प्रकार के सीक्रेट अफेयर्स होने की संभावनाएं यह दर्शा रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बदनामी होने की भी संभावनाएं यह दर्शाता है। और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अपियर कर रहे हैं, अभी अगर उसका रिजल्ट आने वाला है तो सफलता नहीं मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो संतान के लिए ठीक ठाक समय रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। लव अफेयर्स में जैसे कह रहा हूं कि सीक्रेट वाले हो सकते हैं, उजागर नहीं होते अष्टम भाव के जो भी अफेयर्स रहते हैं, और वह सीक्रेट कार्य ही माना जाता है। नौकरी के लिए भी मैं कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बदनामी की संभावनाएं यह दर्शाता है। तो आपको नेम एंड फेम वाला समय बिल्कुल नहीं है, तो आप थोड़ा सावधानी रखें, व्यर्थ के खर्चे ना करें और अपने पेट का भी ध्यान दें। थोड़ा खान पान में ध्यान देंगे तो ठीक ठाक रहने वाला है। तो यह जानकारी है सूर्य के जब तक के वह वृश्चिक राशि में रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि 15 दिसंबर को यह चला जाएगा धनु राशि में तो क्या परिणाम देने वाला है। 15 दिसंबर को यह चला गया है धनु राशि में तो इसने एक्टिवेट कर दिए नवम भाव और पंचम भाव। अब जिस प्रकार के परिणाम हम पहले देख रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में चला गया, एक त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण से यह जुड़ चुका है। तो यह आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक समय रहने वाला है, भाग्यशाली समय रहने वाला है 15 दिसंबर से लेकर के आगे, क्योंकि यह दशम में भी जाएगा फिर एकादश में भी जाएगा। तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे 3 महीने का जो समय है मेरे हिसाब से मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ संतान के लिए बहुत उत्तम समय है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, नौकरी में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होने वाला है, आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, संतान के साथ भी अच्छे संबंध रहने वाले हैं। संतान योग भी यह दर्शाता है, ध्यान रखें। अगर आपकी सूर्य महादशा अंतरदशा चल रही है और संतान के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संतान होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल क्या परिणाम देगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। मंगल की बात करें तो राशि स्वामी हो जाता है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी का रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वह नीच का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव इसने एक्टिवेट कर दिया और यह स्वामी है प्रथम भाव का और अष्टम भाव का। तो बिल्कुल वाहन से दुर्घटना के योग बनते हैं। आपके स्वयं के लिए यह बहुत खराब समय रह सकता है, बदनामी हो सकती है, घर का वातावरण खराब हो सकता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामले हैं तो वह कोर्ट में जा सकते हैं या वाद विवाद की संभावनाएं पूरी हो सकती हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जिन जिन जातकों की मेष राशि है और मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है
तो जो मैं बातें बता रहा हूँ असत्य साबित हो सकती है, तो उन्हें अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना ही चाहिए। अगर उन्होंने अपने एग्रेशन पे, अपने क्रोध पे, अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल कर लिया तो वाकई में यह समय जो रहेगा इतना हानिकारक नहीं हो सकता। अन्यथा तो मंगल जो है एक्सीडेंट करवाने की पूरी संभावनाएं दर्शा रहा है, बीमारी देने की संभावनाएं दर्शा रहा है, घर परिवार में आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी में भी आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आप अगर वाहन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या किसी प्रकार की जमीन जायदाद लेते हैं तो उसमें भी विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मंगल अगर खराब रिजल्ट आपको दे रहा है तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर मंगल यंत्र की स्थापना करें, ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। तो यह तो थे मंगल के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। बुध जो है वह मेष राशि में तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है और छठे भाव का स्वामी हो जाता है और ये वर्तमान में गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में। पूरे महीने भर ये ऑलमोस्ट वृश्चिक राशि में ही रहने वाला है, तो इसके परिणाम में कुछ विरोधाभास नहीं हो सकता। जो मैंने पिछले महीने रिजल्ट बताए थे ऑलमोस्ट वही रिजल्ट मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। साथ ही साथ जिन जातकों की बुध की महादशा अंतरदशा चलेंगी तो जो परिणाम मैं बता रहा हूं वह मिलने की संभावनाएं बनती ही है। तो बुध वैसे भी 8th हाउस में चला गया, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है मेष राशि वाले जातकों को। साथ ही साथ उनके छोटे भाई को भी कुछ परेशानी हो सकती है या आपके स्वयं के संबंध छोटे भाई के साथ या मौसी के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में थोड़ा सावधानी रखें, साइन करने में थोड़ा सावधानी रखें, किसी प्रकार का लेखन वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सावधानी रखें। किसी न किसी प्रकार से विवादास्पद इश्यूज जो होते हैं उससे दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा बदनामी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बड़े रोग होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपका पैसा अगर कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में है तो उससे भी नुकसान होने की संभावना यह दर्शा रहा है। पॉजिटिव साइड देखें तो बुध अष्टम में गोचर करेगा तो आपको ओकल्ट साइंस जो होता है यानी कि पैरानॉर्मल साइंस, ओकल्ट यानी कि तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, रेकी हीलिंग हुई, ज्योतिष शास्त्र हुआ, ऐसे शास्त्रों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका रुझान बढ़ेगा और हो सकता है आपको नई नई दिशा प्राप्त हो। साथ ही साथ अगर आप अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं, अध्यात्म भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है, तो उसमें भी आप उन्नति कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करते हैं तो सफलता प्राप्त होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। संतान के लिए कुछ खास समय नहीं रहेगा, शिक्षा के लिए भी कुछ खास समय रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुध जो कि आपके बुद्धि का भी कारक माना जाता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को दर्शाता है, वह जब अष्टम में चला जाएगा तो किसी प्रकार से परेशानी हो सकती है। तो यह तो थी बुध के बारे में जानकारी प्रिय दर्शकों। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है शुक्र का परिणाम। शुक्र गोचर में किस प्रकार के परिणाम देगा, चर्चा करते हैं। शुक्र जो है वह धनु राशि में चला जाएगा 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को जब यह चला जाएगा तो यह एक्टिवेट कर लेगा नवम भाव को, द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को। जब 9, 2 और 7 भाव आपके एक्टिवेट हो गए हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यह लेके आया है। जो जातक या जातिका है विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनका विवाह होना बिल्कुल संभव है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप की तलाशी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे और साथ ही साथ बिजनेस में एक्सपांशन के बिल्कुल योग बनते हैं। बिजनेस आपका बढ़ेगा, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, शुक्र प्रधान बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। संतान हेतु भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, विवाह तो पक्का हो ही जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका विवाह बिल्कुल गारंटी है कि होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, नौकरी में आपको अच्छे परिणाम शायद ही मिले, पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और लग्जरियस लाइफ आपकी बनी रहेंगी। आप खर्चे बहुत करने वाले हैं और आपको हर तरीके के सुख प्राप्ति के योग यह दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से शुक्र के परिणाम मिलने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो आपको यह अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस भोपाल में है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय हिंद।